मेरे प्रिय आत्मा, 3 दिनों में बहुत से प्रश्न इकट्ठे हो गए हैं और इसलिए आज बहुत संक्षिप्त में जितने ज्यादा प्रश्नों पर बात हो सके मैं करना चाहूंगा। एक मित्र ने पूछा है कि विवेकानंद ने रामकृष्ण से पूछा कि क्या आपने ईश्वर देखा है? तो रामकृष्ण ने कहा, हाँ, जैसा मैं तुम्हें देख रहा हूं ऐसा ही मैंने परमात्मा को भी देखा है। तो वे मित्र पूछते हैं कि जैसा विवेकानंद ने रामकृष्ण से पूछा, क्या हम भी वैसा आपसे पूछ सकते हैं? पहली तो बात ये, विवेकानंद ने रामकृष्ण से पूछते समय ये नहीं पूछा कि हम आपसे पूछ सकते हैं या नहीं पूछ सकते। विवेकानंद ने पूछ ही लिया और आप पूछ नहीं रहे हैं पूछ सकते हैं या नहीं पूछ सकते हैं, ये पूछ रहे। विवेकानंद चाहिए वैसा प्रश्न पूछने का और वैसा उत्तर रामकृष्ण किसी दूसरे को न देते। ये ध्यान रहे, रामकृष्ण ने जो उत्तर दिया है वो विवेकानंद को दिया है, वो किसी दूसरे को न दिया जाता। अध्यात्म के जगत में सब उत्तर नितांत वैयक्तिक है, पर्सनल है। उसमें देने वाला तो महत्वपूर्ण है ही, उससे कम महत्वपूर्ण नहीं है जिसको कि दिया गया है। उसमें समझने वाला उतना ही महत्वपूर्ण है। न मालूम कितने लोग मुझसे आके पूछते हैं कि विवेकानंद को रामकृष्ण के छूने से अनुभूति हो गई, तो आप हमें छू दें और हमें अनुभूति हो जाए। ये नहीं पूछते कि विवेकानंद के सिवाय रामकृष्ण ने हजारों लोगों को छुआ है, उनको अनुभूति नहीं हुई। उस छूने में जो अनुभूति हुई है उसमें रामकृष्ण 50% महत्वपूर्ण है, 50% विवेकानंद है। वो अनुभूति आधी आधी है। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि विवेकानंद को भी किसी दूसरे दिन छुआ होता तो बात हो जाती। एक खास क्षण में वो घटना घटी। आप 24 घंटे भी वही आदमी नहीं होते हैं। 24 घंटे में आप न मालूम कितने आदमी होते हैं। किसी खास क्षण में अब विवेकानंद पूछ रहे हैं, ईश्वर को देखा है? ये शब्द बड़े सरल हैं। हमें भी लगता है कि हमारी समझ में आ रहे हैं कि विवेकानंद क्या पूछ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहे हैं। ईश्वर को देखा है, ये शब्द इतने सरल नहीं है। ऐसे तो पहली कक्षा भी जो नहीं पढ़ा वो भी समझ लेगा। सरल शब्द है, ईश्वर को देखा है, बहुत कठिन है शब्द। और विवेकानंद के प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं रामकृष्ण, विवेकानंद की प्यास का उत्तर दे रहे हैं। उत्तर प्रश्नों के नहीं होते, प्यास के होते। इस प्रश्न के पीछे वो जो आदमी खड़ा है प्रश्न बन के, उसका उत्तर दिया जा रहा है। बुद्ध एक गांव में गए और एक आदमी ने पूछा, ईश्वर है? बुद्ध ने कहा नहीं। और दोपहर दूसरे आदमी ने पूछा कि मैं समझता हूं ईश्वर नहीं है, आपका क्या ख्याल है? बुद्ध ने कहा है। और सांझ एक तीसरे आदमी ने पूछा कि मुझे कुछ पता नहीं, ईश्वर है या नहीं? बुद्ध ने कहा कि चुप ही रहो तो अच्छा है, ना हाँ ना। जो साथ में था भिक्षु वो बहुत घबरा गया, उसने तीनों उत्तर सुन लिए। रात उसने बुद्ध से कहा मैं पागल हो जाऊंगा। सुबह आपने कहा हाँ, दोपहर आपने कहा नहीं, सांझ आपने कहा ना हाँ ना नहीं, मैं क्या समझूं? बुद्ध ने कहा तुझे तो मैंने एक भी उत्तर नहीं दिया, जिनको दिए थे उनसे बात, तुझसे कोई संबंध नहीं। तूने सुना क्यों? तूने जब पूछा ही नहीं था तो तुझे उत्तर कैसे दिया जा सकता?
जिस दिन तू पूछेगा उस दिन तुझे उत्तर मिल जाएगा। पर उस आदमी ने कहा मैंने सुन तो लिया, पर उस बुद्ध ने कहा वे उत्तर दूसरों को दिए गए थे और दूसरों की जरूरतों के अनुसार दिए गए थे। सुबह जिस आदमी ने कहा था कि ईश्वर है वो आस्तिक था और चाहता था कि मैं भी उसकी हाँ में हाँ भर दूं। उसे कुछ पता नहीं ईश्वर के होने का, लेकिन सिर्फ अपने अहंकार को तृप्त करने आया था कि बुद्ध भी वही मानते हैं जो मैं मानता हूं। वो बुद्ध से भी अपनी स्वीकृति लेने, कंफर्मेशन लेने आया। तो मैंने उससे कहा नहीं, मैंने उसकी जड़ों को हिला दिया और उसे कुछ पता नहीं था, अन्यथा मुझसे पूछने क्यों आता है? जिसे पता हो गया वो कंफर्मेशन नहीं खोजता। सारी दुनिया भी इंकार करे तो वो कहता इंकार करो, वो है। इंकार का कोई सवाल नहीं। अभी वो पूछ रहा है, वो पता लगा रहा है कि है, तो मुझे कहना पड़ा कि नहीं, उसकी खोज रुक गई थी, वो मुझे शुरू कर देनी पड़ी। दोपहर जो आदमी आया था वो नास्तिक था, वो मानता था कि नहीं, उसे मुझे कहना पड़ा कि है। उसकी भी खोज रुक गई थी, वो भी मुझसे स्वीकृति लेने आया था अपनी नास्तिकता में। सांझ जो आदमी आया था वो नास्तिक था ना नास्तिक, उसे किसी भी बंधन में डालना ठीक ना था, क्योंकि हां भी बांध लेता है, नहीं भी बांध लेता है। तो उससे कहा तो चुप रह जाना, हाँ ना ना, तो पहुंच जाएगा। और तेरा तो सवाल ही नहीं है, उस भिक्षु से कहा, क्योंकि तूने अभी पूछा नहीं। धर्म बड़ी निजी बात है, जैसे प्रेम। और प्रेम में अगर कोई अपनी प्रेसी को कुछ कहता है तो बाजार में चिल्लाने की बात नहीं, वो नितांत वैयक्तिक है और बाजार में कहते ही अर्थ उसका बेकार हो जाएगा। ठीक धर्म के संबंध में कहे गए सत्य भी इतने ही पर्सनल, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति से कहे गए, हवा में फेंके गए नहीं। इसलिए विवेकानंद बन जाएं तो जरूर पूछने आ जाना, लेकिन विवेकानंद पूछने नहीं आते कि पूछें या न पूछें। मैं भी एक गांव में गया, एक युवक आया और उसने कहा कि मैं आपसे पूछने आया हूं, मैं संन्यास ले लूं? तो मैंने उससे कहा जब तक तुझे पूछने जैसा लगे तब तक मत लेना, नहीं तो पछताएगा। और मुझे क्यों झंझट में पड़ता है? तुझे लेना हो ले, ना लेना हो ना ले। जिस दिन तुझे ऐसा लगे कि अब सारी दुनिया रोकेगी तो भी तू नहीं रुक सकता, उस दिन ले लेना। उसी दिन सन्यास आनंद बन सकता है, उसके पहले नहीं। तो उसने कहा और आप? मैंने कहा मैं किसी से कभी पूछने नहीं गया, अपनी इस जिंदगी में तो किसी से पूछने नहीं गया, क्योंकि पूछना ही है तो अपने ही भीतर पूछ लेंगे, किसी से पूछने क्यों जाएंगे। और कोई कुछ भी कहे उस पर भरोसा कैसे आएगा? दूसरे पे कभी भरोसा नहीं आ सकता। लाख उपाय करें दूसरे पे भरोसा नहीं आ सकता। अगर मैं कह भी दूं कि हाँ ईश्वर है, क्या फर्क पड़ेगा? जैसा आपने किताब में पढ़ लिया कि रामकृष्ण ने कहा कि हाँ है, और जैसा मैं तुझे देखता हूं उससे भी ज्यादा साफ उसे देखता हूं, क्या फर्क पड़ गया आपको? एक किताब और लिख लेना आपकी, आपने पूछा था और मैंने कहा है, और जैसा मैं आपको देखता हूं उससे भी ज्यादा साफ उसे देखता हूं, क्या फर्क पड़ेगा? एक किताब, दो किताब, 1000 किताब में लिखा हो कि है, बेकार। जब तक कि भीतर से न उठे कि है, तब तक कोई उत्तर दूसरे का काम नहीं दे सकता। ईश्वर के संबंध में उधारी न चलेगी, और सब संबंध में उधारी चल सकती है, ईश्वर के संबंध में उधारी नहीं चल सकती। इसलिए मुझसे क्यों पूछते हैं? मेरे हाँ और ना का क्या मूल्य? अपने से ही पूछे। और अगर कोई उत्तर ना आए तो समझ लें कि यही भाग्य है कि कोई उत्तर नहीं, फिर चुप होकर प्रतीक्षा करें, उसके साथ ही जिए, अनुत्तर के साथ जिए। किसी दिन आ जाएगा, किसी दिन उत्तर आएगा। और अगर पूछना ही आ जाए, ठीक पूछना आ जाए, राइट क्वेश्चनिंग आ जाए, तो सब उत्तर हमारे भीतर से
ठीक पूछना ना आए तो हम सारे जगत में पूछते फिरे, कोई उत्तर काम का नहीं। और जब विवेकानंद जैसा आदमी रामकृष्ण से पूछता है तो रामकृष्ण जो उत्तर देते हैं वो रामकृष्ण का उत्तर थोड़ी विवेकानंद के काम पड़ता है। विवेकानंद इतनी प्यास से पूछते हैं कि जब वो रामकृष्ण का उत्तर आता है तो वो रामकृष्ण का नहीं मालूम पड़ता, वो अपने ही भीतर से आया हुआ मालूम पड़ता, इसलिए काम पड़ता है, नहीं तो काम नहीं पड़ सकता। जब हम बहुत गहरे में किसी से पूछते हैं, इतने गहरे में कि हमारा पूरा प्राण लग जाए दांव पर, तो जो उत्तर आता है फिर वो हमारा अपना ही हो जाता है, वो दूसरे का नहीं होता। दूसरा फिर सिर्फ एक दर्पण हो जाता है। अगर रामकृष्ण ने ये कहा कि हाँ है, तो ये उत्तर रामकृष्ण का नहीं है, ये ऑथेंटिक बन गया। विवेकानंद को प्रमाणिक लगा, क्योंकि रामकृष्ण एक दर्पण से ज्यादा न मालूम पड़े, अपनी ही प्रतिध्वनि बहुत गहरे अपने ही प्राणों का स्वर वहां सुनाई पड़ा। विवेकानंद ने रामकृष्ण से पूछने के पहले एक आदमी से और पूछा। रविन्द्रनाथ के दादा थे देवेंद्रनाथ। वो महर्षि देवेंद्रनाथ कहे जाते थे। वो बजरे पर रहते थे, रात बजरे पर एकांत में साधना करते थे। आधी रात अमावस की विवेकानंद पानी में कूद के गंगा पार करके बजरे पे चढ़ गए। बजरा कब गया, अंदर गए, धक्का दे के दरवाजा खोल दिया, अटका था दरवाजा, भीतर घुस गए, अंधेरा है। देवेंद्रनाथ आंख बंद किए, कुछ मनन में बैठे, जाके झकझोर दिया उनका कॉलर पकड़ के कोट का। आंखें खुली तो वो घबरा गए कि इतनी रात पानी से तरबतर कौन नदी में तैर के आ गया है, सारा बजरा कब गया है। जैसे उन्होंने आंख खोली, विवेकानंद ने कहा, मैं पूछने आया हूं, ईश्वर है? देवेंद्रनाथ ने कहा, जरा बैठो भी। झिझके ऐसी आधी रात अंधेरे में गंगा पार पड़ के कोई ऐसा छाती पे छुरा लगा के पूछे, ईश्वर है? उनका जरा रुको भी, बैठो भी, कौन हो भाई, क्या बात है, कैसे आए? बस विवेकानंद ने कॉलर छोड़ दिया, वापस नदी में कूद पड़े। उन्होंने चिल्लाया कि युवक रुको। विवेकानंद ने कहा, झिझक ने सब कुछ कह दिया, अब मैं चाहता हूं। झिझक ने सब कुछ कह दिया। इतने झिझक गए कि असली सवाल ही छोड़ दिया, कहते हैं या नहीं। फिर देवेंद्रनाथ बाद में कहे कि मैं सच में ही घबरा गया, क्योंकि मुझसे कभी ऐसा आउट ऑफ द वे, आउटलैंडिश, ऐसा कोई अचानक गर्दन पकड़ के कभी पूछा नहीं था। सभा में, मीटिंग में, मंदिर में, मस्जिद में देवेंद्रनाथ से लोग पूछते थे, ईश्वर है? तो वो समझाते थे उपनिषद, गीता, वेद। ऐसा किसी ने पूछा ही न था। तो जरूर घबरा गए। उन्होंने कहा, मैं जरूर घबरा गया था, मुझे कुछ भी नहीं सूझा था। और वो युवक कूद के चला गया था। और मुझे भी मेरी झिझक से पहली दफे पता चला, अभी मुझे भी मालूम नहीं। पूछें जरूर, जिस दिन पूछने की तैयारी हो उस दिन जरूर पूछें, पर पूछने की तैयारी लेके आ जाए, क्योंकि फिर उत्तर पे बात खत्म न हो गई। रामकृष्ण का उत्तर फिर वो विवेकानंद नहीं था जो पूछने आया था, वो था नरेंद्रनाथ। रामकृष्ण का उत्तर के बाद हो गया विवेकानंद। पूछें जरूर, लेकिन फिर जिंदगी पूरी बदलने की तैयारी चाहिए, उत्तर तो मिल सकता है। फिर वो नरेंद्रनाथ की तरह घर वापस नहीं लौटा, क्योंकि वो जो रामकृष्ण ने कहा है और तुझसे ज्यादा मुझे दिखाई पड़ता है कि वो है। एक दफे मैं कह सकता हूं कि तू झूठ, लेकिन उसे नहीं कह सकता झूठ। तो फिर विवेकानंद ऐसा नहीं कि ठीक महाराज, उत्तर बहुत अच्छा लगा, परीक्षा में दे देंगे, जाते हैं, सब वापस नहीं लौट गया था। फिर विवेकानंद के लिए उत्तर ले डूबा। फिर वो लड़का वापस लौटा ही नहीं। उत्तर तो मिल सकता है, मुझे कोई कठिनाई नहीं उत्तर देने में, आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो जिस दिन पूछने का मन हो आ जाना, और आउटलैंडिश ही ठीक रहेगा। किसी अंधेरी रात में आके मेरी गर्दन पकड़ के पूछ लेना, लेकिन ध्यान रखना, गर्दन मेरी पकड़ेंगे, पकड़ा जाएगी आपकी।
फिर भाग ना सकेंगे। स्कॉलरली बातें नहीं है ये कोई शास्त्रीय और पांडित्य की बातें नहीं है कि पूछ लिया, समझ लिया, चले गए, कुछ भी ना हुआ, सारी जिंदगी को दांव पे लगाने की बात। एक दूसरे मित्र पूछते हैं कि बीज बोते हैं तो अंकुर आने में समय लगता है, और आप तो कहते हैं कि इसी क्षण हो सकती है सब बात, और आदमी को परमात्मा का बीज कहते हैं। जरूर कहता हूं, बीज बोते हैं, समय लगता है, समय बीज के टूटने में लगता है, अंकुर के निकलने में नहीं। अंकुर तो एक क्षण में ही निकल आता है, विस्फोट होता है अंकुर का, लेकिन बीज के टूटने में वक्त लग जाता है। आपके टूटने में वक्त लग सकता है, वो मैं नहीं कहता, लेकिन परमात्मा के आने में वक्त नहीं लगता, वो एक क्षण में ही आ जाता है। जैसे हम पानी को गर्म करते हैं तो गर्म करने में वक्त लग सकता है, 100 डिग्री तक गर्म होगा तो वक्त लगेगा, लेकिन भाप बनने में वक्त नहीं लगता। छलांग, पानी 100 डिग्री गर्म हुआ, दिज्जम कूद गया, भाप हो गया। ऐसा नहीं कि भाप बनने में वक्त लगे, कि पानी थोड़ा अभी भाप बना, आधा अभी आधा भाप नहीं बना, अभी बूंद थोड़ी सी भाप बन गई, एक कोने से भी दूसरे कोने से भाप नहीं बनी। ऐसा नहीं, भाप तो बनेगी तो छलांग में, हाँ, लेकिन भाप तक पहुंचने में वक्त लगता है। लेकिन जब तक भाप नहीं बनी तब तक वो पानी ही है, चाहे 100 डिग्री गर्म हो, चाहे 99 डिग्री गर्म हो, चाहे 98 डिग्री गर्म हो। परमात्मा एक विस्फोट है, एक छलांग, उसके पहले आप आदमी ही हैं, चाहे 98 डिग्री पे गर्म हो, चाहे 99 डिग्री पे गर्म हो। 100 डिग्री पे गर्म होंगे कि भाप बन जाएंगे, परमात्मा शुरू होगा, आप मिट जाएंगे। तो मैं कहता हूं वो इसी क्षण भी हो सकता है। इसी क्षण होने का मतलब ये है कि अगर हम उत्तप्त होने को तैयार हों, और क्या काफी समय नहीं बीत गया उत्तप्त होने के लिए? कढ़ाई कब से चढ़ी है चूल्हे पर, कितने जन्मों से गर्म हो रहे हैं और 100 डिग्री तक नहीं पहुंच पाए। जन्म गर्म होते रहे हैं और 100 डिग्री पर नहीं पहुंच पाए अब तक। और कितना समय चाहिए? इतना समय कम है? नहीं, समय तो बहुत लग गया है। गर्म होने की कला ही हमें नहीं आती, तो हम अगर 99 भी पहुंच जाएं तो जल्दी से वापस हो जाते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं, फिर ठंडे होकर वापस लौट आते हैं। 100 डिग्री से बहुत डरते हैं। इधर मैं देखता था ध्यान में कितने लोग 99 डिग्री से वापस लौट जाते, और कैसी कैसी व्यर्थ की बातें उनको वापस लौटा लेती हैं कि ऐसा हैरानी होती है कि वो जरूर वापस लौटना ही चाहते होंगे, अन्यथा ये कारण कोई वापस लौटने का था। एक आदमी को बंबई जाना हो, ट्रेन पे बैठे और रास्ते में 2 लोग जोर से बात करते मिल जाए, वो घर वापस लौट आए कि 2 आदमियों ने हमें डिस्टर्ब कर दिया, वो रास्ते में जोर से बातें कर रहे थे, तो हम बंबई नहीं जा पाए। तो आप कहेंगे बंबई जाना ही ना होगा, अन्यथा रास्ते पर तो डिस्टर्बेंस है ही। कौन लौटता है? जिसको बंबई जाना है वो चला जाता है, बल्कि रास्ते पर डिस्टर्बेंस है तो जरा तेजी से चला जाता है कि बीच में व्यर्थ की बातें ना सुननी पड़े। लेकिन ध्यान से बड़े बड़े आसान कारणों से आदमी वापस लौटता है। वो लौट आता है कि हमें किसी का धक्का लग गया, किसी का हाथ लग गया, कोई पड़ोस में गिर पड़ा, कोई रोने लगा, तो हम वापस लौट आए। नहीं, ऐसा लगता है कि वापस लौटना चाहते थे, सिर्फ प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई कारण मिल जाए और हम कूल डाउन हो जाएं, बस बहाना भर मिल जाए कि फला आदमी जोर से चिल्लाने लगा इसलिए हमको वापस लौटना पड़ा। आपको फला आदमी के जोर से चिल्लाने से आपका संबंध, आपको प्रयोजन, और आप क्या खो रहे हैं इस बहाने आपको पता ही नहीं। आप क्या कह रहे हैं आपको पता ही नहीं।
सुबह भी एक मित्र मिले रास्ते में, उन्होंने कहा कि जरा लोगों को समझा दें, थोड़ा उनको ठंडा कर दें, कूल डाउन करें, क्योंकि 2 लोग नग्न खड़े हो गए हैं, उससे बड़ी एक्सप्लोसिव स्थिति बन गई। उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि जरा लोगों को समझा दें, कुछ लोग बड़े बेचैन हो गए हैं कि 2 लोग नग्न हो गए। सब लोग कपड़ों के भीतर नग्न हैं और कोई बेचैन नहीं होता। कपड़ों के भीतर सभी लोग नग्न हैं, कोई बेचैन नहीं है। 2 आदमियों ने कपड़े छोड़ दिए, सब बेचैन हो गए। बड़ा मजा है। आपके कपड़े भी किसी ने छुड़ाए होते तो बेचैन होते तो भी समझ में आता। अपने ही कपड़े कोई छोड़ रहा है और बेचैन आप हो रहे हैं। अगर कोई आपके कपड़े छीनता तो बेचैनी कुछ समझ में भी आ सकती थी, हालांकि वो भी बेमानी थी। जीसस ने कहा है कि कोई तुम्हारा कोट छीने तो अपना कमीज भी उसको दे देना, कहीं बेचारा संकोच बस कम न छीन रहा हो। कोई आपका कोट छीनता तो समझ में भी आता है, कोई अपना ही कोट उतार के रख रहा है, आप बेचैन हो गए। ऐसा लगता है कि आप प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि कोई कोट उतारे और हम कूल डाउन हो जाएं और हम कहें हमारा सारा ध्यान खराब कर दिया। अब बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई आदमी नग्न हो गया, इससे आपके ध्यान के खराब होने का क्या संबंध है? और आप किसी के नग्न होने को बैठ के देख रहे थे, आप ध्यान कर रहे थे या क्या कर रहे थे? आपको तो पता ही नहीं होना चाहिए था कि कौन ने कपड़े छोड़ दिए, कौन ने क्या किया। आप अपने में होना चाहिए थे कि कौन क्या कर रहा है। आप कोई धोबी हैं, कोई टेलर हैं, कौन है? आप कपड़ों के लिए चिंतित क्यों हैं? आपकी परेशानी बेवजूद है, अर्थहीन है। और जिसने कपड़े छोड़े हैं थोड़ा सोचते नहीं है। आपसे कोई कहे कि आप कपड़े छोड़ दें, तब आपको पता चलेगा कि जिसने कपड़े छोड़े हैं उसके भीतर कोई बड़ा कारण ही उपस्थित हो गया होगा, इसलिए उसने कपड़े छोड़े। आपसे कोई कहे कि ₹1,00,000 देते हैं, आप कहेंगे छोड़ते हैं ₹1,00,000, लेकिन कपड़े न छोड़ेंगे। उस बेचारे को किसी ने कुछ भी नहीं दिया है, उसने कपड़े छोड़े। आप क्यों परेशान है? उसके भीतर कोई कारण उपस्थित हो गया होगा। लेकिन जिंदगी को समझने की, सहानुभूति से देखने की हमारी आदत ही नहीं। जब महावीर पहली दफे नग्न हुए तो पत्थर पड़े। अब पूजा हो रही है और जितने लोग पूजा कर रहे हैं वो सब कपड़े बेच रहे हैं। महावीर के मानने वाले सब कपड़े बेचने वाले, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। और इस आदमी को इन्हीं लोगों ने पत्थर मारे होंगे और उसी के बदले में कपड़ा बेच रहे हैं कि कोई नंगा ना हो जाए, कपड़े बेचते चले जाए। महावीर नग्न हुए तो लोगों ने गांव-गांव से निकाला, एक गांव में न टिकने दिया। जिस गांव में ठहर जाते लोग उनको गांव के बाहर करते कि आदमी नग्न हो गया। अब पूजा चल रही, लेकिन महावीर को तो हमने टिकने नहीं दिया। गांव में धर्मशाला में न रुकने दिया, गांव के बाहर मरघट में न ठहरने दिया। कहीं गांव के आसपास में आ जाए तो लोग जंगली कुत्ते उनके पीछे लगा देते जो उनको दूर गांव के बाहर निकाला। क्या तकलीफ हो गई थी महावीर से लोगों को? एक तकलीफ हो गई थी कि उस आदमी ने कपड़े छोड़ दिए। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, किसी के कपड़े छोड़ देने से क्या कारण क्या है? डर कुछ दूसरे हैं, डर कुछ बहुत भयंकर है। हम इतने नंगे हैं भीतर कि नग्न आदमी को देख कर हम घबरा जाते हैं कि बड़ी मुश्किल हो गई। हमें अपने नंगेपन का ख्याल आ जाता है और कोई कारण नहीं। और ध्यान रहे, नग्नता और बात है, नंगापन बिल्कुल दूसरी बात। महावीर को देख के कोई कह नहीं सकता कि वो नंगे खड़े हैं, और हमको कपड़ों में भी देख के कोई कहेगा कि कितने कपड़े पहने हैं तो नंगे ही, फर्क नहीं पड़ता। गौर से देखा, जो लोग नग्न खड़े हो गए उनको गौर से देखा, हिम्मत ही न पड़ी होगी उस तरफ देखने की। हालांकि बीच बीच में आंख बचा कर देखते रहे होंगे, नहीं तो बेचैन कैसे होते, एक्सप्लोसिव स्थिति कैसे पैदा होती। अब उन मित्रों ने लिखा है कि स्त्रियां बहुत परेशान हो गई। स्त्रियों को मतलब, स्त्रियां इसलिए आई हैं कि कोई नग्न हो तो उसको देखती रहे, उनको अपना ध्यान करना था नहीं, लेकिन देखते रहे होंगे आंख बचा के, फिर सब छोड़ के, वो आत्म ध्यान वगैरह छोड़ के, अपने को देखना वगैरह छोड़ के वही देखते रहे होंगे, तो एक्सप्लोसिव हो ही जाएगा। आपसे कौन कह रहा था कि आप देखें? आप आंख बंद किए हुए थे, कोई नग्न खड़ा था, वो खड़ा रहता, वो आपको बिल्कुल नहीं देख रहा था।
वो नग्न आदमी आके मुझसे कहता कि स्त्रियों की वजह से मेरे लिए बड़ी एक्सप्लोसिव स्थिति हो गई, तो कुछ समझ में आता। और स्त्रियों की एक्सप्लोसिव स्थिति हो गई उस आदमी की वजह से। उसको जरा गौर से देखते तो मन प्रसन्न होता है। उसको नग्न खड़ा देखते तो लगता कितना सादा, सीधा, निर्दोष। हल्का होता मन, फर्क होता, लाभ होता। लेकिन लाभ को तो हम खोने की जिद किए बैठे हैं। हम तो हानि को पकड़ने के लिए बड़े आतुर हैं, और हमने ऐसे विक्षिप्त धारणाएं बना रखी हैं जिनका कोई हिसाब नहीं। एक स्थिति आती है ध्यान की, कुछ लोगों को अनिवार्य रूप से आती है कि वस्त्र छोड़ देने की हालत हो जाती। वो मुझसे पूछ के नग्न हुए हैं, इसलिए उन पे एक्सप्लोसिव मत होना हो तो मुझ पे होना। जो लोग भी यहाँ नग्न हुए हैं वो मुझसे आज्ञा लेके नग्न हुए हैं। मैं उनसे कह दिया कि ठीक है। वो मुझसे पूछ गए हैं आगे कि हमारी हालत ऐसी कि हमें ऐसा लगता है एक क्षण में कि अगर हमने वस्त्र न छोड़े तो कोई चीज अटक जाएगी। तो मैंने उनको कहा है कि छोड़ दें, ये उनकी बात है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। इसलिए उनसे किसी ने भी कुछ कहा हो तो बहुत गलत किया है। आपको हक नहीं है वो किसी को कुछ कहने का। थोड़ा समझना चाहिए कि एक निर्दोष चित्त एक घड़ी है जब कई चीजें बाधाएं बन सकती हैं। कपड़े आदमी का गहरा से गहरा इनहिबिशन। कपड़ा जो है वो आदमी का सबसे गहरा टैबू, वो सबसे गहरी रूढ़ी है जो आदमी को पकड़े हुए। और एक क्षण आता है कि कपड़े करीब करीब प्रतीक हो जाते हैं हमारी सारी सभ्यता के। और एक क्षण आता है मन का, कभी किसी को आता है, सबको जरूरी नहीं। बुद्ध कपड़े पहने हुए जिए, जीसस कपड़े पहने हुए जिए, महावीर ने कपड़े छोड़े। एक औरत ने भी हिम्मत की, महावीर के वक्त में औरतें हिम्मत न कर सकी। महावीर की शिष्याएं कम न थी, ज्यादा थी शिष्यों से। 10,000 शिष्य थे और 40,000 शिष्याएं थी, लेकिन शिष्याएं हिम्मत न जुड़ा सकी कपड़े छोड़ने की। तो महावीर को तो इसी वजह से ये कहना पड़ा कि इन स्त्रियों को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। जब तक ये एक बार पुरुष ना हो तब तक इनकी कोई मुक्ति नहीं। क्योंकि जो कपड़ा छोड़ने से डरती हैं वो शरीर छोड़ने से कैसे न डरेंगी। तो महावीर को इसलिए एक नियम बनाना पड़ा कि स्त्री योनि से मुक्ति नहीं हो सकती, उसे एक दफा पुरुष योनि में आना पड़ेगा। और कोई कारण न था, लेकिन हिम्मतवर औरतें हुई। अगर कश्मीर की लल्ला महावीर को मिल जाती तो उनको ये सिद्धांत न बनाना पड़ता। महावीर की तरह एक औरत हुई कश्मीर में लल्ला, और अगर कश्मीरी से जाकर पूछेंगे तो वो कहेगा हम 2 ही शब्द जानते हैं, अल्लाह और लल्ला, बस 2 ही शब्द जानते। एक औरत हुई जो नग्न रही और सारे कश्मीर ने उसको आदर दिया, क्योंकि उसकी नग्नता में उन्हें पहली दफा दिखाई पड़ा और तरह का सौंदर्य, और तरह का निर्दोषता, और तरह का आनंद, एक बच्चे जैसा भाव। अगर लल्ला महावीर को मिल जाती तो महावीर के ऊपर एक कलंक लग गया, वो बच जाता। महावीर के ऊपर एक कलंक है, और वो कलंक यह है कि स्त्री योनि से मुक्ति न हो सकेगी। और उसका कारण महावीर नहीं है, उसका कारण जो स्त्रियां उनके आसपास इकट्ठी हुई होंगी वे, क्योंकि उन्होंने कहा ये तो असंभव है कि महावीर ने कहा वस्त्र न छोड़ सकोगे तो शरीर कैसे छूटेगा। इतनी ऊपरी पकड़ है तो भीतर की पकड़ कैसे जाएगी। नहीं मैं कहता हूं कि आप नग्न हो जाएं, लेकिन कोई होता हो तो उसे रोकने की तो कोई बात नहीं। और एक साधना शिविर में भी हम इतनी स्वतंत्रता ना दे पाए कि कोई अगर इतना मुक्त होना चाहे तो हो सके, तो फिर ये स्वतंत्रता कहां मिल पाएगी। साधना शिविर साधकों के लिए है, दर्शकों के लिए नहीं। वहां जब तक कोई दूसरे को कोई छेड़खान नहीं कर रहा है तब तक उसकी परम स्वतंत्रता है। दूसरे पर जब कोई ट्रेस पास करता है तब बाधा शुरू होती है। अगर कोई नंगा होकर आपको धक्का देने लगे तो बात ठीक है। कोई अगर आपको आके चोट पहुंचाने लगे तो बात ठीक है कि रोका जाए। लेकिन जब तक एक आदमी अपने साथ कुछ कर रहा है, आप कुछ भी नहीं है बीच में, आपको कोई कारण नहीं। अब अजीब बातें हमें बाधा बनती हैं। कोई नग्न हो गया इसलिए कई लोगों का ध्यान खराब हो गया,
ऐसा सस्ता ध्यान बच भी जाता तो किसी काम का नहीं। उसका मूल्य कितना है? इतना ही था कि कोई आदमी नग्न नहीं हुआ इसलिए आपको ध्यान हो गया। कैसे हो जाएगा? नहीं, ये छोटी बातें, अत्यंत ओछी बातें छोड़नी पड़ेंगी। साधना बड़ी हिम्मत की बात है, वहां परत परत अपने को उखाड़ना पड़ता है। साधना बहुत गहरे में आंतरिक नग्नता है। जरूरी नहीं कि कपड़े कोई छोड़े, लेकिन किसी मोमेंट में किसी की स्थिति ये हो सकती है कि वो कपड़ा छोड़े। अब ये तो, और इस बात को ध्यान रखें सदा कि जब किसी को होती तो आप बाहर से सोच नहीं सकते, ना आपको कोई हक है कि आप सोचें कि ठीक हुआ कि गलत हुआ, कि क्यों छोड़ा कि नहीं छोड़ा। आप कौन हैं? आप कहां आते और आपको कैसे पता चलेगा? नहीं तो महावीर को जिन्होंने गांव के बाहर निकाला वो कोई गलत लोग रहे होंगे। आप ही जैसे शिष्ट समझदार गांव के सब सज्जनों ने उनको बाहर किया कि आदमी नग्न खड़ा है, हम न टिकने देंगे इसे। लेकिन हम बार बार वही भूलें दोहराते हैं। तो मेरे मित्र अभी रास्ते में मिले, वो बड़े, उन्होंने प्रेम से कहा, समझपूर्वक कहा, उन्होंने कहा कि आप ठीक से समझा दें, नहीं तो बंबई में ध्यान में आने वाली संख्या कम हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाए, एक आदमी ना आए, लेकिन गलत आदमियों की कोई जरूरत नहीं। एक आदमी ना आए से क्या प्रयोजन? उन्होंने कहा कि महिलाएं बिल्कुल अब शिविर में ना आएंगी, बिल्कुल ना आए। किसने कहा कि वो आए? उनको लगा तो आए। आए तो मेरी शर्त पर आना होगा, उनकी शर्त पर शिविर नहीं हो सकता। और जिस दिन मैं आपकी शर्त पर शिविर करूं उस दिन आप आने ही मत। उस दिन मैं आदमी दो कौड़ी का हूं, उससे फिर मुझसे कोई मतलब नहीं। मेरी शर्त पर ही होगा। मैं आपके लिए नहीं आता हूं और आपके हिसाब से नहीं आऊंगा और आपके हिसाब से नहीं चलूंगा। इसलिए तो मुर्दा गुरु बहुत प्रीतिकर होते हैं, क्योंकि वो आपके हिसाब से उनको आप चला लेते हैं। जिंदा को तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए महावीर मर जाएं तो पूजे जा सकते हैं, जिंदा को पत्थर मारना पड़ता है। बिल्कुल स्वाभाविक है। इसलिए दुनिया भर में मुर्दों को पूजा जाता है। जिंदा की बड़ी तकलीफ है, क्योंकि जिंदे को आप बांध नहीं सकते। और कोई दूसरे कारण मेरे लिए मूल्य के नहीं है। कौन आता है कौन नहीं आता, ये बिल्कुल बेमूल्य है। जो आता है, अगर वो आता है तो समझ पूर्वक आए कि किस लिए आ रहा है और क्या करने आ रहा है। एक मित्र पूछ रहे हैं कि सहज योग के विषय में कुछ खुला करके समझाइए। सहज योग सबसे कठिन योग है, क्योंकि सहज होने से ज्यादा कठिन और कोई बात नहीं। सहज का मतलब क्या होता है? सहज का मतलब होता है जो हो रहा है उसे होने दें, आप बाधा ना बने। अब एक आदमी नग्न हो गया, वो उसके लिए सहज हो सकता है, लेकिन बड़ा कठिन हो गया। सहज का अर्थ होता है हवा पानी की तरह हो जाएं, बीच में बुद्धि से बाधा न डालें, जो हो रहा है उसे होने दें। बुद्धि बाधा डालती है, असहज होना शुरू हो जाता है। जैसे ही हम तय करते हैं क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, बस हम असहज होना शुरू हो जाते हैं। जब हम उसी के लिए राजी हैं जो होता है, उसके लिए राजी हैं, तभी हम सहज हो पाते हैं। तो इसलिए पहली बात समझ लें कि सहज योग सबसे ज्यादा कठिन। ऐसा मत सोचना कि सहज योग बहुत सरल है। ऐसी भ्रांति है कि सहज योग बड़ी सरल साधना है। तो कबीर का लोग वचन दोहराते रहते हैं, साधो सहज समाधि बली। बली तो है पर बड़ी कठिन, क्योंकि सहज होने से ज्यादा कठिन आदमी के लिए कोई दूसरी बात ही नहीं है
क्योंकि आदमी इतना असहज हो चुका है, इतना दूर जा चुका है सहज होने से कि उसे असहज होना ही आसान, सहज होना मुश्किल हो गया। पर फिर कुछ बातें समझ लेनी चाहिए, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वो सहज योग ही है। जीवन में सिद्धांत थोपना जीवन को विकृत करना है, लेकिन हम सारे लोग सिद्धांत थोपते हैं। कोई हिंसक है और अहिंसक होने की कोशिश कर रहा है, कोई क्रोधी है शांत होने की कोशिश कर रहा है, कोई दुष्ट है वो दयालु होने की कोशिश कर रहा है, कोई चोर है वो दानी होने की कोशिश कर रहा है। ये हमारे सारे जीवन की व्यवस्था है। जो हम हैं उस पर हम कुछ थोपने की कोशिश में लगे। हम सफल हों तो भी असफल, हम असफल हों तो भी असफल। क्योंकि चोर लाख उपाय करे तो दानी नहीं हो सकता। हाँ, दान कर सकता है, दानी नहीं हो सकता। दान करने से भ्रम पैदा हो सकता है कि चोर दानी हो गया, लेकिन चोर का चित्त दान में भी चोरी की तरकीबें निकाल लेगा। मैंने सुना है कि एकनाथ यात्रा पर जा रहे थे, तो गांव में एक चोर था। उसने एकनाथ से कहा कि मैं भी चलूं तीर्थ यात्रा पर आपके साथ, बहुत पाप हो गए, गंगा स्नान मैं भी कराऊं। एकनाथ ने कहा चलने में तो कोई हर्ज नहीं, बाकी भी सब तरह तरह के चोर जा रहे हैं, तू भी चल सकता है। लेकिन एक बात, बाकी जो चोर मेरे साथ जा रहे हैं वो कहते हैं कि उस चोर को मत ले चलना, नहीं तो हमारी सब चीजें रास्ते में गड़बड़ करें। तो एक पक्की शर्त बांध ले कि रास्ते में तीर्थ यात्रियों के साथ चोरी नहीं करना। उसने कहा कसम खाता हूं जाने से लेके आने तक चोरी नहीं करूंगा। फिर तीर्थ यात्रा शुरू हुई, वो चोर भी साथ हो गए, बाकी भी चोर थे, भिन्न भिन्न तरह के चोर हैं। कोई एक तरह के चोर हैं, कई तरह के चोर हैं। कोई चोर मजिस्ट्रेट बन के बैठा है, कोई चोर कुछ और बन के बैठा है, सब तरह के चोर गए, वो चोर भी साथ गया। लेकिन चोरी की आदत दिन भर तो गुजार दे, रात बड़ी मुश्किल में पड़ जाए, सब यात्री तो सो जाएं, उसकी बड़ी बेचैनी हो जाए, उसके धंधे का वक्त आ जाए। एक दिन दो दिन उसने कहा मर जाएंगे, न मालूम 3-4 महीने की यात्रा है, ऐसे कैसे चलेगा। और सबसे बड़ा खतरा यह है कि किसी तरह यात्रा भी गुजार दी और कहीं चोरी करना भूल गए तो और मुसीबत, लौट के क्या करेंगे। कोई तीर्थ जिंदगी भर होता है। तीसरी रात गड़बड़ शुरू हो गई, और गड़बड़ व्यवस्थित हुई, धार्मिक ढंग की हुई। चोरी तो उसने की लेकिन तरकीब से की। एक बिस्तर में से सामान निकाला और दूसरे में डाल दिया, अपने पास न रखा। सुबह यात्री बड़े परेशान होने लगे, किसी का सामान किसी की संदूक में मिले और किसी का सामान किसी के बिस्तर में। 150 यात्री थे, बड़ी खोजबीन में मुश्किल हो गई। सबने कहा ये मामला क्या है, ये हो क्या रहा है। चीजें जाती तो नहीं है लेकिन इधर उधर चली जाती। फिर एकनाथ को शक हुआ कि वही चोर होना चाहिए जो तीर्थ यात्री बन गया। तो रात जगते रहे, देखा कोई 2 बजे रात वो चोर उठा और उसने एक की चीज दूसरे के पास करनी शुरू कर दी। एकनाथ ने उसे पकड़ा और कहा ये क्या कर रहा है। उसने कहा कि मैंने कसम खा ली कि चोरी न करूंगा, चोरी मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम चीजें इधर उधर तो करने दें। मैं कोई चीज रखता नहीं, अपने पास छूता नहीं, बस इधर से उधर कर देता हूं। ये तो मैंने आपसे कहा भी नहीं था कि ऐसा मैं नहीं करूंगा। एकनाथ बाद में कहते थे चोर अगर बदलने की भी कोशिश करे तो भी फर्क नहीं पड़ता। हम सारे जीवन जो हमारी असहजता है वो उसमें है कि जो हम हैं उससे हम भिन्न होने की पूरे समय कोशिश में लगे हैं। नहीं, सहज योग कहेगा जो है उससे भिन्न होने की कोशिश मत करें, जो है उसी को जाने और उसी को जिए। अगर चोर हैं तो जाने कि मैं चोर हूं, और अगर चोर हैं तो पूरी तरह से चोर होके जिए। बड़ी कठिन बात है, क्योंकि चोर को भी इससे तृप्ति मिलती है कि मैं चोरी छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं।
छूटती नहीं, लेकिन एक राहत रहती है कि मैं चोर हूं आज भला, लेकिन कल न रह जाऊंगा। तो अगर तो चोर के अहंकार को भी एक तृप्ति है कि कोई बात नहीं, आज चोरी करनी पड़ी, लेकिन जल्दी वो वक्त आएगा जब हम भी दानी हो जाने वाले, कोई चोर ना रहेंगे। तो कल की आशा में चोर आज सुविधा से चोरी कर पाता है। सहज योग कहता है अगर तुम चोर हो तो तुम जानो कि तुम चोर हो, जानते हुए चोरी करो, लेकिन इस आशा में नहीं कि कल अचोर हो जाओगे। और जो हम हैं अगर हम उसको ठीक से जान लें और उसी के साथ जीने को राजी हो जाएं, तो क्रांति आज ही घटित हो सकती है। चोर अगर ये जान ले कि मैं चोर हूं तो ज्यादा दिन चोर नहीं रह सकता। ये तरकीब है उसकी चोर बने रहने के लिए कि वो कहता भला चोर हूं, मुश्किल है आज इसलिए चोरी कर रहा हूं, कल सुविधा हो जाएगी फिर चोरी नहीं करूंगा। असल में मैं चोर नहीं हूं, परिस्थितियों ने मुझे चोर बना दिया है, इसलिए वो चोरी करने में उसको सुविधा बन जाती, वो अचोर बना रहता है। वो कहता है मैं हिंसक नहीं हूं, परिस्थितियों ने मुझे हिंसक बना दिया। मैं क्रोधी नहीं हूं, वो तो दूसरे आदमी ने मुझे गाली दी इसलिए क्रोध आ गया। और फिर क्रोधी जाके क्षमा मांग आता है, वो कहता माफ कर देना भाई, न मालूम कैसे मेरे मुंह से वो गाली निकल गई, मैं तो क्रोधी आदमी नहीं हूं। उसने अहंकार को वापस रख लिया अपनी जगह। सब पश्चाताप अहंकार को पुनर्स्थापित करने का उपाय है। उसने रख लिया, क्षमा मांग ली। नहीं, सहज योग ये कहता है कि तुम जो हो जानना कि वही हो, और इंच भर यहां वहां हटने की कोशिश मत करना, बचने की कोशिश मत करना। तो उस पीड़ा से, उस दंश से, उस दुख से, उस पाप से, उस आग से, उस नरक से जो तुम हो, अगर उसका पूरा तुम्हें बोध हो जाए तो तुम छलांग लगा के तत्काल बाहर हो जाओगे, बाहर होना नहीं पड़ेगा। अगर कोई चोर है और पूरी तरह चोर होने को जान ले और अपने मन में कहीं भी गुंजाइश ना रखे कि कभी मैं चोर नहीं रहूंगा, मैं चोर हूं तो मैं चोर ही रहूंगा, और अगर आज चोर हूं तो कल और बड़ा चोर हो जाऊंगा, क्योंकि 24 घंटे का अभ्यास और बढ़ जाएगा। अगर कोई अपनी इस चोरी के भाव को पूरी तरह पकड़ ले और ग्रहण कर ले और समझे कि ठीक है यही मेरा होना है, तो आप समझते हैं कि आप चोर रह सकेंगे। ये इतने जोर से छाती में तलवार की तरह चुभ जाएगी कि मैं चोर हूं कि इसमें जीना असंभव हो जाएगा। एक क्षण में क्रांति अभी हो जाएगी, यही हो जाएगी। नहीं, लेकिन हम होशियार हैं, हमने तरकीबें बना ली, चोर हम हैं और अचोर होने के सपने देखते रहते हैं। वो सपने हमें चोर बनाए रखने में सहयोगी होते हैं, बफर का काम करते हैं। जैसे ट्रेन है, रेलगाड़ी के डब्बों के बीच में बफर लगे, धक्के लगते हैं, बफर पी जाते हैं धक्के। डब्बे के भीतर के यात्री को पता नहीं चलता। कार में स्प्रिंग लगे हुए, शॉक एब्जॉर्बर्स लगे हुए, कार चलती है, रास्ते पे गड्ढे हैं, शॉक एब्जॉर्बर पी जाता है, भीतर के सज्जन को पता नहीं चलता कि धक्का लगा। ऐसे हमने सिद्धांतों के बफर और शॉक एब्जॉर्बर लगाए हुए। चोर हूं मैं और सिद्धांत है मेरा अचौड़ी, हिंसक हूं मैं, अहिंसा परम धर्म की तख्ती लगाए हुए। ये बफर है, ये मुझे हिंसक रहने में सहयोगी बनेगा, क्योंकि जब भी मुझे ख्याल आएगा कि मैं हिंसक हूं, मैं कहूंगा कि क्या हिंसक, अहिंसा परम धर्म, मैं अहिंसा को धर्म मानता हूं। आज नहीं सद रहा, कमजोर हूं, कल सद जाएगा, इस जन्म में नहीं सकता, अगले जन्म में सद जाएगा, लेकिन सिद्धांत मेरा अहिंसा है। तो मैं झंडा लेकर अहिंसा का सिद्धांत सारी दुनिया में गाड़ता फिरूंगा और भीतर हिंसक रहूंगा। वो झंडा सहयोगी हो जाएगा। जहां अहिंसा परम धर्म लिखा हुआ दिखाई पड़े, समझ लेना आसपास हिंसक निवास करते, और कोई कारण नहीं। आसपास हिंसक बैठे होंगे जिनने वो तख्ती लगाई, अहिंसा परम धर्म। वो हिंसक की तरकीब है, और आदमी ने इतनी तरकीबें ईजाद की हैं कि तरकीबें ही रह गई हैं, आदमी खो गया। सहज होने का मतलब है जो है, दैट विच इज, जो है वो है। अब उस होने के बाहर कोई उपाय नहीं है, उस होने में रहना है।
उसमें ही रहूंगा। लेकिन वो होना इतना दुखद है कि उसमें रहा नहीं जा सकता। नरक में आपको डाल दिया जाए तो आप हैरान होंगे कि नरक में रहने में आपके सपने ही सहयोगी बनेंगे। तो आप आंख बंद करके सपना देखते रहेंगे। उपवास किया है किसी दिन आप, तो आप आंख बंद करके भोजन के सपने देखते रहेंगे। उपवास के दिन भी भोजन का सपना ही सहयोगी बनता है। उपवास पार करने में भोजन का सपना चलता रहता है। अगर भोजन का सपना बंद कर दें तो उपवास उसी वक्त टूट जाए। लेकिन कल कर लेंगे सुबह। एक प्रोफेसर मेरे साथ थे यूनिवर्सिटी में। बहुत दिन साथ रहने पर मैंने, पहले तो मुझे पता नहीं चला, कभी कभी अचानक एकदम वो मिठाइयों और इन सब की बात करने लगते। मैंने कहा कि बात क्या कभी कभी करते हैं। फिर मैंने पकड़ा तो अंदाज लगाया तो पता चला कि हर शनिवार को करते। तो मैंने उनसे पूछा, एक दिन शनिवार था और वो आए और मैंने कहा कि अब तो आप जरूर मिठाई की बात करें। उन्होंने कहा क्यों, आप क्यों इसकी बात करें? तो मैंने कहा कि मैं इधर 2 महीने से रिकॉर्ड रख रहा हूं आपका, शनिवार को जरूर मिठाई की बात करते हैं, आप शनिवार को उपवास तो नहीं करते। उन्होंने कहा आपको किसने कहा? मेरे कोई कहने का सवाल ही नहीं है। मैंने हिसाब लगाया। उन्होंने कहा करता हूं। आपने कैसे पकड़ा? मैंने कहा पकड़ा क्या, मैं देखता हूं कि कोई भी स्वस्थ आदमी जो ठीक से खाता पीता हो मिठाई की क्यों बात करे। तो पर आप ठीक खाते पीते आदमी हैं, शनिवार को जरूर वो बात करते, कोई ना कोई बहाना फौरन वो कोई बहाने से भी निकाल लेते और वो मिठाई की बात शुरू करते। उन्होंने कहा कि मैं शनिवार, आपने अच्छा पकड़ा, लेकिन शनिवार को मैं दिन भर सोचता रहता हूं कि कल ये खाऊं, वो खाऊं, ये करूं, वो करूं, तो उसी के सहारे तो गुजार पाता हूं। शनिवार में उपवास करता हूं। तो मैंने उनसे कहा कि एक दिन ऐसा करो कि ये सपने मत देखो, उपवास करो। उन्होंने कहा फिर उपवास टूट जाएगा, इसी के सहारे में दिन भर खींच पाता हूं। कल की आशा आज को गुजार देती, कल की आशा आज को बिता देती। हिंसक अपनी हिंसा गुजार रहा है अहिंसा की आशा में। क्रोधी अपने क्रोध को गुजार रहा है दया की आशा में। चोर अपनी चोरी को गुजार रहा है दान की आशा में। पापी अपने पाप को गुजार रहा है पुण्यात्मा होने की आशा में। ये आशाएं बड़ी अधार्मिक है। नहीं, तोड़ दें इनको। जो है उसे जान लें और उसके साथ जिए। वो जो फैक्ट है उसके साथ जिए। वो कठिन है, कठोर है, बहुत दुखद है, बहुत मन को पीड़ा देगा कि मैं ऐसा आदमी हूं। अब एक आदमी है सेक्सुअलिटी से भरा है, ब्रह्मचर्य की किताब पढ़ के गुजार रहा है। काम से भरा है, किताब ब्रह्मचर्य की पढ़ता है तो वो सोचता है कि हम बड़े ब्रह्मचर्य की साधक हैं। काम से भरा है। अब वो किताब ब्रह्मचर्य की बड़ा सहारा बन रही है उसको काम करने में। वो कह रहा आज कोई हद नहीं, आज तो गुजर जाए, आज और भोग लो, कल से तो पक्का ही कर लेना। मैं घर में एक मेहमान था, एक बूढ़े ने मुझसे कहा कि एक सन्यासी ने मुझे 3 दफे ब्रह्मचर्य का व्रत दिलवाया। 3 दफा? मैंने कहा ब्रह्मचर्य का व्रत 1 दफा काफी, दूसरी दफे कैसे लिया? क्योंकि ब्रह्मचर्य का व्रत 3 दफा कैसे लेना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा मैं तो कई लोगों से कह चुका लेकिन किसी ने मुझे पकड़ा नहीं। वो कहते अच्छा आपने 3 दफे व्रत लिया, कोई कहते नहीं आप। मैंने कहा कि ब्रह्मचर्य का व्रत तो 1 ही दफा हो सकता, दोबारा कैसे लिया? उन्होंने कहा वो टूट गया, फिर तिबारा लिया। तो फिर मैंने कहा चौथी बार नहीं लिया? तो कहा कि नहीं, फिर मेरी हिम्मत ही टूट गई लेने की। लेकिन 3 दफे लेते लेते वो 60 साल के हो गए। गुजार दी कामुकता, ब्रह्मचर्य का व्रत ले लेके गुजार दी कामुकता। हम बड़े अद्भुत हैं। ये हमारा असहज योग है जो चल रहा है, असहज योग। रहेंगे कामुक, पढ़ेंगे ब्रह्मचर्य की किताब। वो ब्रह्मचर्य की किताब हमारी सेक्सुअलिटी के लिए बड़ा बफर का काम कर रही है। उसे पढ़े जाएंगे तो मन में समझाए जाएंगे कि कौन कहता है मैं कामुक हूं। किताब ब्रह्मचर्य की पढ़ता हूं, अब जरा कमजोर हूं, पिछले जन्मों के कर्म बाधा दे रहे हैं,
अभी समय नहीं आया इसलिए थोड़ा चल रहा है, लेकिन बाकी हूं मैं ब्रह्मचारी की धारणा मेरी है। इधर सेक्स चलेगा, इधर ब्रह्मचरी, दोनों साथ। ब्रह्मचरी बफर बन जाएगा, साक ऑब्जर्वर बन जाएगा, सेक्स की गद्दी लगी रहेगी भीतर, वहां कोई धक्के न पहुंचेंगे, यात्रा ठीक से हो जाएगी। ये असहज स्थिति है। सहज स्थिति का मतलब है कि बफर हटा दो। सड़क पर गड्ढे हैं तो जानो, गाड़ी बिना बफर की, बिना साके ऑब्जर्वर की चलाओ। पहले ही गड्ढे पे प्राण निकल जाएगा, कमर टूट जाएगी, गाड़ी के बाहर निकल आओगे कि नमस्कार, इस गाड़ी में अब नहीं चलते। गाड़ी के स्प्रिंग निकाल के चलेंगे रास्ते पर, पहले ही गड्ढे में प्राण निकल जाएंगे, हड्डी टूट जाएंगी, गाड़ी के बाहर हो जाएंगे, कहेंगे नमस्कार, अब इस गाड़ी में हम कदम न रखेंगे। लेकिन वो नीचे लगे साक ऑब्जर्वर गड्ढों को पी जाते। सहज योग का मतलब है जो है वो है, असहज होने की चेष्टा न करें, जो है उसे जाने, स्वीकार करें, पहचाने और उसके साथ रहने को राजी हो जाएं। और फिर क्रांति सुनिश्चित है। जो है उसके साथ जो भी रहेगा बदलेगा, क्योंकि 60 साल फिर उपाय नहीं है कामुकता में गुजारने के। कितने दफे व्रत लेंगे तो उपाय हो जाएगा। अगर मैंने आपको क्रोध किया और क्षमा मांगने न जाऊं और जाके कल कहूं कि मैं आदमी गलत हूं और अब मुझसे दोस्ती रखनी हो तो ध्यान रखना मैं फिर क्रोध करूंगा, क्षमा मैं क्या मांगू, मैं आदमी ऐसा हूं कि मैं क्रोध करता हूं। सब दोस्त टूट जाएंगे, सब संबंध छिन्न भिन्न हो जाएंगे। अकेले क्रोध को लेके जीना पड़ेगा, फिर क्रोध ही मित्र रह जाएगा। क्रोध करने वाला भी कोई, क्रोध सहने वाला भी कोई, क्रोध उठाने वाला भी कोई पास न होगा। तब उस क्रोध के साथ जीना पड़ेगा। जी सकेंगे उस क्रोध के साथ, छलांग लगा के बाहर हो जाएंगे, कहेंगे ये क्या पागलपन नहीं, लेकिन तरकीब हमने निकाल ली। सुबह पत्नी पे नाराज हो रहा है पति, घंटे भर बाद मना समझा रहा है, साड़ी खरीद के ले आ रहा है, वो पत्नी समझ रही कि बड़े प्रेम से भर गया, वो बेचारा अपना क्रोध का पश्चाताप करके फिर पुनर्स्थापित पुराने स्थान पर पहुंच रहा है, पुरानी सीमा पर जहां से झगड़ा शुरू हुआ था उस लाइन पे फिर पहुंच रहा है। साड़ी वाड़ी आ जाएगी, पत्नी वापस लौट आएगी, पुरानी रेखा फिर खड़ी हो जाएगी, सांझ फिर वही होना है। उसी रेखा पर सुबह हुआ था, वही रेखा फिर स्थापित हो गई, फिर सांझ वही होना है, फिर रात वही समझाना है, फिर सुबह वही होना है, पूरी जिंदगी वही दौड़ना है। लेकिन दोनों में से कोई भी सत्य को न समझेगा कि सत्य क्या है, ये हो क्या रहा है, ये क्या जाल है, बेईमानी क्या है ये। दोनों एक दूसरे को धोखा दिए चले जाएंगे, हम सब एक दूसरे को धोखा दिए चले जाते हैं। और दूसरे को धोखा देना तो ठीक, अपने को ही धोखा दिए चले जाते। सहज योग का मतलब है अपने को धोखा मत देना, जो है जान लेना यही हूं, ऐसा ही हूं। और अगर ऐसा जान लेंगे तो बदलाहट तत्काल हो जाएगी, युगपत। उसके लिए रुकना न पड़ेगा कल के लिए। किसी के घर में आग लगी हो और उसे पता चल जाए कि घर में आग लगी, तो रुकेगा कल तक, अभी छलांग लगा के बाहर हो जाए। जिस दिन जिंदगी जैसी हमारी हम उसे पूरा देख लेते हैं, उसी दिन छलांग की नौबत आ जाती। लेकिन घर में आग लगी है, हमने अंदर फूल सजा रखे हैं, हम आग को देखते नहीं, हम फूल को देखते हैं। जंजीरें हाथ में बंधी है, हमने सोने का पालिश चढ़ा रखा है, हम जंजीरें देखते नहीं, हम आभूषण देखते हैं। बीमारियों से सब घाव हो गए हैं, हमने पट्टियां बांध रखी हैं, पट्टियों पर रंग पोत दिए, हम रंगों को देखते हैं, भीतर के घावों को नहीं देखते। धोखा लंबा है और पूरी जिंदगी बीत जाती और परिवर्तन का क्षण नहीं आ पाता है, उसे हम पोस्टपोन करके चले जाते हैं। मौत पहले आ जाती है, वो पोस्टपोनमेंट किया हुआ क्षण नहीं आता है। मर पहले जाते हैं, बदल नहीं पाते। बदलाहट कभी भी हो सकती है। सहज योग बदलाहट की बहुत अद्भुत प्रक्रिया है।
सहजयोग का मतलब यह है कि जो है उसके साथ जियो, बदल जाओगे। बदलने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है, सत्य बदल देता है। जीसस का वचन है, ट्रुथ लिबरेट्स। वो जो सत्य है वो मुक्त करता है। लेकिन सत्य को हम जानते ही नहीं, हम असत्य को लीप पोत के खड़ा कर लेते हैं। असत्य बांधता है, सत्य मुक्त करता है। दुखद से दुखद सत्य भी सुखद से सुखद असत्य से बेहतर, क्योंकि सुखद असत्य बहुत खतरनाक है, वो बांधेगा। दुखद सत्य भी मुक्त करेगा, उसका दुख भी मुक्तिदायी है। इसलिए दुखद सत्य के साथ जीना, सुखद असत्य को मत पालना। सहज योग इतना ही है। और फिर तो समाधि आ जाएगी, फिर समाधि को खोजने न जाना पड़ेगा, वो आ जाएगी। जब रोना आए तो रोना, रोकना मत। और जब हंसना आए तो हंसना, रोकना मत। जब जो हो उसे होने देना, वो कहना ये हो रहा है। मैंने सुना है जापान में एक फकीर मरा, उसके मरते समय लाखों लोग इकट्ठे हुए। उसकी बड़ी कीर्ति थी, लेकिन उससे भी ज्यादा कीर्ति उसके एक शिष्य की थी। उस शिष्य के कारण ही गुरु प्रसिद्ध हो गया। लेकिन जब लोग आए तो उन्होंने देखा वो जो शिष्य है वो बाहर बैठ के छाती पीट कर रो रहा है। तो लोगों ने कहा कि आप और रो रहे हैं, हम तो समझते थे आप ज्ञान को उपलब्ध हो गए और आप रोते हैं। तो उस शिष्य ने कहा कि पागलो, तुम्हारे ज्ञान के पीछे मैं रोना न छोड़ूंगा। और रोने की बात ही और, रखो अपने ज्ञान को संभालो, मुझे नहीं चाहिए। और उन्होंने कहा कि अरे लोग क्या कहेंगे, अंदर जाओ, बदनामी फैल जाएगी। हम तो समझे तुम स्थिति प्रज्ञ हो गए, हम तो समझे थे कि तुम परम ज्ञानी हो गए, और हम तो समझे थे कि अब तुम्हें कुछ भी नहीं छुएगा। उसने कहा तुम गलत समझे थे, बल्कि पहले मुझे बहुत कम छूता था, संवेदनशीलता मेरी कम थी, मैं कठोर था। अब तो सब मुझे छूता है और आर पार निकल जाता है। मैं तो रोऊंगा, मैं तो दिल भर के रोऊंगा। तुम्हारे ज्ञान को फेंको। पर वे लोग, जैसा कि भक्तगण होते हैं, उन्होंने कहा कि सब में बदनामी फैल जाएगी, भीड़ करके घेरा करके रोको, किसी को देखने मत दो, बदनामी हो जाएगी कि परम ज्ञानी। किसी एक ने कहा कि तुम तो सदा समझाते थे कि आत्मा अमर है, अब क्यों रो रहे हो? तो उस फकीर ने कहा आत्मा के लिए कौन रो रहा है, मैं तो उस शरीर के लिए रो रहा हूं। वो शरीर भी बहुत प्यारा था और वो शरीर अब दोबारा इस पृथ्वी पर कभी नहीं होगा। आत्मा के लिए कौन रो रहा है, वो तो सदा रहेगी, उसके लिए रो कौन रहा है। लेकिन वो शरीर भी बहुत प्यारा था जो टूट गया, और वो मंदिर भी बहुत प्यारा था जिसमें उस आत्मा ने वास किया, अब वो दोबारा नहीं होगा, मैं उसके लिए रो रहा हूं। और उन्होंने कहा पागल, शरीर के लिए रोते हो? उस आदमी ने कहा कि रोने में भी शर्तें लगाओगे क्या, मुझे रोने भी नहीं दोगे? मुक्त चित्त वही हो सकता है जो सत्य चित्त हो गया। सत्य चित्त का मतलब जो हो रहा है, रोना है तो रोए, हंसना है तो हंसे, क्रोध करना है तो बी ऑथेंटिक, क्रोध में भी पूरे प्रामाणिक हो। और जब क्रोध करें तो पूरे क्रोध ही हो जाए, कि आपको भी पता चल जाए कि क्रोध क्या है और आपके आसपास को भी पता चल जाए कि क्रोध क्या है। वो मुक्तिदायी होगा। बजाय इंच इंच क्रोध जिंदगी भर करने के, पूरा क्रोध एक ही दफे कर लें और जान लें, तो उससे आप भी झुलस जाएं और आपके आसपास भी झुलस जाएं, और पता चल जाए कि क्रोध क्या है। क्रोध का पता ही नहीं चलता, आधा आधा चल रहा है, वो भी इनऑथेंटिक चल रहा है। इंच भर करते हैं और इंच भर। हमारी यात्रा ऐसी है, एक कदम चलते हैं, एक कदम वापस लौटते हैं, न कहीं जाते न कहीं लौटते, बस जगह पे खड़े नाचते रहते, कहीं जाना आना नहीं। सहज योग का इतना ही मतलब है कि जो है जीवन में उसको स्वीकार कर लें, उसे जाने और जिए।
और इस जीने, जानने और स्वीकृति से आएगा परिवर्तन, म्यूटेशन, बदलाहट, और वो बदलाहट आपको वहां पहुंचा देगी जहां परमात्मा है। ये जिसे मैं ध्यान कह रहा हूं, ये सहज योग की ही प्रक्रिया है। इसमें आप स्वीकार कर रहे हैं जो हो रहा है, अपने को छोड़ रहे हैं पूरा और स्वीकार कर रहे हैं जो हो रहा है। नहीं तो आप सोच सकते हैं पढ़े लिखे आदमी, सुशिक्षित, संपन्न, सोफिस्टिकेटेड, सुसंस्कृत, रो रहे हैं खड़े होकर, चिल्ला रहे हैं, हाथ पैर पटक रहे हैं, विक्षिप्ति तरह नाच रहे हैं। ये सामान्य नहीं है, कीमती है लेकिन असामान्य है। इसलिए जो देख रहा है उसकी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, उसे हंसी आ रही कि ये क्या हो रहा है। उसे पता नहीं कि वो भी इस जगह खड़े होकर प्रामाणिक रूप से जो कहा जा रहा है करेगा तो उसे भी यही होगा। और हो सकता है उसकी हंसी सिर्फ डिफेंस मेजर हो, वो सिर्फ हंस के अपनी रक्षा कर रहा है। वो कह रहा है हम ऐसा नहीं कर सकते, वो हंस के ये बता रहा है हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन उसकी हंसी कह रही है कि उसका कुछ संबंध है। उसकी हंसी कह रही है कि वो इस मामले से कुछ न कुछ संबंध उसका है। अगर वो भी इस जगह इसी तरह खड़ा होगा, यही करेगा। उसने भी अपने को रोका है, दबाया है, रोया नहीं, हंसा नहीं, नाचा नहीं। बर्ट्रैंड रसल ने पीछे एक बार कहा कि मनुष्य की सभ्यता ने आदमी से कुछ कीमती चीजें छीन ली, उसमें नाचना एक। बर्ट्रैंड रसल ने कहा आज मैं ट्रफलगर स्क्वायर पर खड़े होकर लंदन में नाच नहीं सकता। कहते हैं हम स्वतंत्र हो गए, कहते हैं कि दुनिया में स्वतंत्रता आ गई, लेकिन मैं चौरस्ते पर खड़े होकर नाच नहीं सकता। ट्रैफिक का आदमी फौरन मुझे पकड़ के थाने भेज देगा कि आप ट्रैफिक में बाधा डाल रहे हैं, और आप आदमी पागल मालूम होते हैं, चौरस्ता रात नाचने की जगह नहीं। बर्ट्रैंड रसल ने कहा कि कई दफे आदिवासियों में जाकर देखता हूं, और जब उन्हें नाचते देखता हूं रात आकाश के तारों की छाया में, तब मुझे ऐसा लगता है सभ्यता ने कुछ पाया या खोया, बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ खोया है। कुछ पाया है, बहुत कुछ खोया है। सरलता खोई है, सहजता खोई है, प्रकृति खोई है, और बहुत तरह की विकृति पकड़ ली है। ध्यान आपको सहज अवस्था में ले जाने की प्रक्रिया है। इसलिए अंतिम बात जो आपसे कहना चाहूंगा वो ये कि यहां 3 दिन में जो हुआ वो महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों ने बड़ी अद्भुत प्रतीति पाई, कुछ लोग प्रतीति की झलक तक पहुंचे, कुछ लोग प्रयास तो किए लेकिन पूरा नहीं कर पाए, फिर भी प्रयास किए और निकट थे, प्रवेश हो सकता था, लेकिन सभी ने कुछ किया। सिर्फ 2-4-10 मित्रों को छोड़कर, उनको जिन्हें बुद्धिमान होने का भ्रम है, उनको छोड़कर, जिनके पास बुद्धि कम, किताबें ज्यादा हैं, उनको छोड़कर बाकी सारे लोग संलग्न हुए और सारा वातावरण बहुत सी बाधाओं के बावजूद भी एक विशेष प्रकार की शक्ति से निर्मित हुआ और बहुत कुछ घटा, लेकिन वो सिर्फ प्रारंभ है। आप घर जाके घंटे भर इस प्रयोग को 24 घंटे में से देते रहना, तो आपकी जिंदगी में कोई द्वार खुल सकता है। और घर के लिए कमरा बंद कर लें और घर के लोगों को कह दें कि घंटे भर इस कमरे में कुछ भी हो, इस संबंध में चिंतित होने का कारण नहीं है। कमरे के भीतर नग्न हो जाएं, सब वस्त्र फेंक दें और खड़े होकर प्रयोग करें, गद्दी बिछा लें ताकि गिर जाएं तो कोई चोट ना लग जाए। खड़े होकर प्रयोग करें और घर के लोगों को पहले जता दें कि बहुत कुछ हो सकता है, आवाजें आ सकती हैं, रोना निकल सकता है,
कुछ भी हो सकता है भीतर, लेकिन घर के लोगों को बाधा नहीं देनी, ये पहले बता दें। और इस प्रयोग को घंटे भर दोहराते रहें, दोबारा शिविर में मिलने के पहले। और अगर जो मित्र यहाँ प्रयोग किए हैं वे अगर सारे मित्र घर जाके दोहराते हैं तो उनके लिए मैं फिर अलग शिविर ले सकूंगा, तब उन्हें और गति दी जा सकती है। बहुत संभावना है, अनंत संभावना है, लेकिन आप कुछ करें। आप एक कदम चलें तो परमात्मा आपकी तरफ 100 कदम चलने को सदा तैयार है, लेकिन आप एक कदम भी न चलें तब फिर कोई उपाय नहीं। जाके इस प्रयोग को जारी रखें। संकोच बहुत घेरेंगे, क्योंकि घर में छोटे बच्चे क्या कहेंगे कि पिता को क्या हो गए। वे तो कभी ऐसे न थे, सदा गुरु गंभीर थे, ऐसा नाचते हैं, कूदते हैं, चिल्लाते हैं। हम नाचते कूदते थे बच्चे घर में तो वे डांटते डपटते थे कि गलत है ये। अब खुद को क्या हो गया है। जरूर बच्चे हंसेंगे, लेकिन उन बच्चों से माफी मांग लेना और उन बच्चों से कह देना कि भूल हो गई, तुम अभी भी नाचो और कूदो और आगे भी नाचने कूदने की क्षमता को बचाए रखना, वो काम पड़ेगी। बच्चों को जल्दी हम बूढ़ा बना देते। घर में सबको जता देना कि ये घंटे भर कुछ भी हो उसके संबंध में कोई व्याख्या नहीं करनी, कोई पूछताछ नहीं करनी। एक दिन कह देने से बात हल हो जाती है। 2 या 3 दिन चलने पर घर के लोग समझ लेते हैं कि ठीक है, ऐसा होता है। और न केवल आप बल्कि आपके पूरे घर में परिणाम होने शुरू हो जाएंगे। जिस कमरे में आप करें इस प्रयोग को, अगर उस कमरे को असंभव हो सके आपके लिए तो फिर इसी प्रयोग के लिए रखें, उसमें कुछ दूसरा काम ना करें। छोटी कोठरी हो, ताला बंद कर दें, उसमें सिर्फ यही प्रयोग करें। और अगर घर के दूसरे लोग भी उसमें आना चाहें तो वो प्रयोग करने के लिए आए तो ही आ सके, अन्यथा उसे बंद कर दें। नहीं संभव हो सके तो बात अलग, संभव हो सके तो इसके बहुत फायदे होंगे। वो कमरा चार्ज्ड हो जाएगा। वो रोज आप जब उसके भीतर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि साधारण कमरा नहीं है, क्योंकि हम पूरे समय अपने चारों तरफ रेडिएशन फैला रहे हैं। हमारे चारों तरफ हमारी चित्त दशा की किरणें फेंक रही हैं और कमरे और जगहें भी किरणों को पी जाती हैं। और इसलिए हजारों हजारों साल तक भी कोई जगह पवित्र बनी रहती। उसके कारण अगर वहां कभी कोई महावीर या बुद्ध या कृष्ण जैसा व्यक्ति बैठा हो तो वो जगह हजारों साल के लिए बहुत तरह का इम्पैक्ट ले लेती। उस जगह पर खड़े होकर आप दूसरी दुनिया में प्रवेश करना बहुत आसान हो जाता है। तो जो संपन्न है, संपन्न का मैं तो एक ही लक्षण मानता हूं कि उसके घर में मंदिर हो सके, बस वही संपन्न है। बाकी सब तरह की है। घर में एक कमरा तो मंदिर का हो सके, जो एक दूसरी दुनिया की यात्रा का द्वार। वहां कुछ और ना करें, वहां जब जाए मौन जाए और वहां ध्यान को ही करें। और घर के लोगों को भी धीरे धीरे उत्सुकता बढ़ जाएगी, क्योंकि आप में जो फर्क होने शुरू होंगे वे दिखाई पड़ने लगेंगे। अब यहाँ जिन 2-4 लोगों को कीमती फर्क हुए हैं, दूसरे लोगों ने उनसे जाके पूछना शुरू कर दिया कि आपको क्या हो गया। उन्होंने मुझसे भी आके कहा कि हम क्या जवाब दें। हमसे लोग पूछ रहे हैं कि क्या हो गया है। वो तो आपके घर के बच्चे, आपकी पत्नी, पति, पिता, बेटे, वे सब पूछने लगेंगे, मित्र पूछने लगेंगे कि क्या हो रहा। वे भी उत्सुक होंगे। और अगर इस प्रयोग को जारी रखते तो दूर नहीं वो क्षण जब आपके जीवन में घटना घट सकती है, जिस घटना के लिए अनंत जन्मों की यात्रा करनी होती है और जिस घटना के लिए अनंत जन्मों तक हम चूक सकते हैं। मनुष्य जाति के इतिहास में आने वाले कुछ वर्ष बहुत महत्वपूर्ण, और अगर एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअलिटी का जन्म नहीं हो सकता, अब आध्यात्मिक लोगों से काम नहीं चलेगा। अगर आध्यात्मिक आंदोलन नहीं हो सकता कि लाखों करोड़ों लोग उससे प्रभावित हो जाएं, तो दुनिया को
भौतिकवाद के गर्भ से बचाना असंभव। और बहुत मोमेंटस क्षण है कि 50 साल में भाग्य का निपटारा होगा, या तो धर्म बचेगा या निपट अधर्म बचेगा। इन 50 साल में बुद्ध, महावीर, कृष्ण, मोहम्मद, राम, जीसस सब का निपटारा होने को है। इन 50 सालों में एक तराजू पर ये सारे लोग और दूसरे तराजू पर सारी दुनिया का विक्षिप्त राजनीतिक, सारी दुनिया के विक्षिप्त भौतिकवादी, सारे दुनिया के भ्रांत और अज्ञान में स्वयं और दूसरों को भी धक्का देने वाले लोगों की बड़ी भीड़, और एक तरफ तराजू पर बहुत थोड़े से लोग। 50 सालों में निपटारा होगा। वो जो संघर्ष चल रहा है सदा से, वो बहुत निपटारे के मौके पर आ गया है। और अभी तो जैसी स्थिति है उसे देख के आशा नहीं बनती, लेकिन मैं निराश नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत शीघ्र, बहुत सरल, सहज मार्ग खोजा जा सकता है जो करोड़ों लोगों के जीवन में क्रांति की किरण बन जाए। और अब इक्का दुक्का आदमियों से नहीं चलेगा, जैसा पुराने जमाने में चल जाता था कि एक आदमी ज्ञान को उपलब्ध हो गया। अब ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। अब एक आदमी इतना कमजोर है, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ पैदा हुई, इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है जनसंख्या का, कि अब इक्का दुक्का आदमियों से चलने वाली बात नहीं। अब तो उतने ही बड़े व्यापक पैमाने पर लाखों लोग अगर प्रभावित हो तो ही कुछ किया जा सकता। लेकिन मुझे दिखाई पड़ता है कि लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं, और थोड़े से लोग अगर न्यूक्लियस बन के काम करना शुरू करें तो ये हिंदुस्तान उस मोमेंटस फाइट में, उस निर्णायक युद्ध में बहुत कीमती हिस्सा अदा कर सकता है। कितना ही दीन हो, कितना ही दरिद्र हो, कितना ही गुलाम रहा हो, कितना ही भटका हो, लेकिन इस भूमि के पास कुछ संरक्षित संपत्तियां हैं। इस जमीन पर कुछ ऐसे लोग चले हैं, उनकी किरणें, उनकी हवा में उनकी ज्योति, उनकी आकांक्षाएं सब पत्तों पर खुद गई। आदमी गलत हो गया, लेकिन अभी जमीन के कणों को बुद्ध के चरणों का स्मरण। आदमी गलत हो गया, लेकिन वृक्ष पहचानते हैं कि कभी महावीर उनके नीचे खड़े हैं। आदमी गलत हो गया, लेकिन सागर ने सुनी है और तरह की आवाजें भी। आदमी गलत हो गया, लेकिन आकाश अभी भी आशा बांधे। आदमी भर वापस लौटे तो बाकी सारा इंसान है। इधर मैं इस आशा में निरंतर प्रार्थना करता रहता हूं कि कैसे लाखों के जीवन में एक साथ विस्फोट हो सके, आप उसमें सहयोगी बन सकते हैं। आपका अपना विस्फोट बहुत कीमती हो सकता है, आपके लिए भी, पूरी मानव जाति के लिए भी। इस आशा और प्रार्थना से ही इस शिविर से आपको विदा देता हूं कि आप अपना ज्योति तो जलाएंगे ही, आपकी ज्योति दूसरे बुझे दियों को भी ज्योति बन सकेगी। मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना है, सब बहुत अनुग्रहित हूँ। परंतु मैं सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ।